चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात कर लेते हैं बेयर के बारे में। बेयर के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो जनरली फील्ड में बहुत सारे वेयर्स हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग वेयर्स हैं। हम वेयर के बारे में जब भी बात करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर बैंकिंग फील्ड में बैंकिंग वेयर है। बैंकिंग वेयर के बारे में देखिए। दूसरा यदि मैं बात करूं तो साइंस का यदि फील्ड है तो साइंस के वेयर चलेंगे। इसके अलावा एग्रीकल्चर फील्ड की मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर फील्ड के वेयर चलेंगे। ऑनलाइन सर सीयूटी का फॉर्म भर जाएगा? अभी नहीं भरा, अभी तो मैं पढ़ा। कितने टाइम पड़ जाएगा? 1 घंटे बाद। ये बैंकिंग का, साइंस का, एग्रीकल्चर का, संसार में डिफरेंट फील्ड है। हर फील्ड में अपना एक वेयर्स होता है। हर फील्ड में अपना एक वेयर्स होता है और उन वेयर्स में आप देखेंगे 2 कैटेगराइजेशन होते हैं उनके। हर फील्ड का अपना एक हार्डवेयर होता है, अपना एक सॉफ्टवेयर होता है। साइंस में अगर मैं देखूंगा तो साइंस के अंदर और भी ब्रांचेज होती हैं, बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं। उन ब्रांचेज में मैं देखूंगा एक ब्रांच होती है हमारी केमिस्ट्री की, है ना, एक होती है हमारी जूलॉजी की और एक होती है हमारी बॉटनी की, एक होती है फिजिक्स की। बहुत सारी ब्रांचेज हैं। इन सभी ब्रांचेज में, इसके अलावा और भी हैं, इन सभी ब्रांचेज में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अवश्य होता है। ठीक, आज मैं यहाँ पे हम रिलेटेड वेयर्स के बारे में जानेंगे। रिलेटेड वेयर्स में हमारा फिजिक्स में देखो, केमिस्ट्री में नहीं पड़ेगा, जूलॉजी में नहीं पड़ेगा, बॉटनी में नहीं पड़ेगा, फिजिक्स में हमारा रिलेटेड वेयर पड़ेगा जाके। और फिजिक्स में भी अगर इसको डिवाइडेशन करेंगे तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे मैकेनिकल, मैकेनिक्स आप लोगों ने सुना होगा। मैकेनिक्स होता है यांत्रिकी जिसे हम कहते हैं। मैकेनिकल होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, और आपका स्टैटिक होता है। क्या होता है? स्टैटिक। इसके अलावा और भी होते हैं फिजिक्स में। भौतिक विज्ञान की ब्रांच में इसके अलावा और भी फील्ड्स हैं, ब्रांचेज हैं। उनमें से हम जिस पर पहुंच रहे हैं वो हमारा है क्या? इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल का अपना एक तो इलेक्ट्रिकल है ऑलरेडी, एक तो इलेक्ट्रिकल है और दूसरा हमारा मैग्नेटिक है
और तीसरा हमारा इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक, इलेक्ट्रिकल फील्ड में इसके अलावा और भी फील्ड हैं। इलेक्ट्रिकल फील्ड में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड हो गया, इसके अलावा और भी फील्ड हैं। अब हम बात करेंगे इसमें इलेक्ट्रॉनिक फील्ड की। किसकी? इलेक्ट्रॉनिक फील्ड की बात करेंगे, क्योंकि हम अपने मेन टारगेट पे पहुंच रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक में भी बहुत सारी फील्ड हैं। इलेक्ट्रॉनिक में भी बहुत सारी फील्ड हैं। इन फील्ड में आप देखेंगे सबसे पहला फील्ड और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा एक फील्ड आता है। कौन सा? कंप्यूटर का। कंप्यूटर का फील्ड है एक। इसके अलावा और कौन बताएगा? कंप्यूटर के अलावा और कौन सा फील्ड बताएंगे? सोचो। इलेक्ट्रॉनिक में है ना, और कौन सा फील्ड हो सकता है? अगर इलेक्ट्रॉनिक को हम डिफरेंट क्षेत्र में उसकी उपयोगिता के आधार पे विभाजित करें तो एक तो कंप्यूटर फील्ड हो गया, दूसरा कौन सा इलेक्ट्रॉनिक में यूज होता है? मेडिकल फील्ड कह देंगे। सही बात है, मेडिकल फील्ड में इलेक्ट्रॉनिक्स यूज होता है। और एक बता दीजिए। ब्रॉडकास्टिंग फील्ड होता है ना, प्रसारण, जैसे हम प्रसारण कहते हैं। अब देखते, इसके अलावा और भी फील्ड हैं। अब हम अपने मेन बेस पर आते हैं, कंप्यूटर। किस पर? कंप्यूटर पर। कंप्यूटर में भी वेयर हैं, सामान्य रूप से आप लोगों ने पढ़े होंगे। कौन कौन से वेयर सुने हैं आप लोगों ने? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। एक होता है सॉफ्टवेयर और एक होता है हार्डवेयर। अब इनके बारे में आप लोगों ने जानकारी, थोड़ी बहुत तो जानकारी होगी, जनरली हम हर क्लास में बताते भी रहते हैं। सॉफ्टवेयर का मतलब रहता है कंप्यूटर से संबंधित वह प्रोग्राम जिसका भौतिक आकार नहीं है, फिजिकल शेप नहीं। यदि फिजिकल शेप नहीं है, भौतिक आकार नहीं है, उसकी अपनी बनावट नहीं है, तो इसका मतलब है आप आंखों से नहीं देख पाएंगे और हाथों से छू भी नहीं सकेंगे। यही है प्रोसेस, यही डेफिनेशन है। हम लोग जब पढ़ते हैं तो जनरली बुक्स में तो लिखा रहता है कि
सॉफ्टवेयर को हम न तो आंखों से देख सकते हैं और ना ही हाथों से छू सकते हैं, यही लिखा होता है। लेकिन सही मायने में अगर हम इसका आकलन करेंगे तो सॉफ्टवेयर का कोई भी फिजिकल शेप नहीं होता है, कोई भी भौतिक आकार नहीं होता है। अगर भौतिक आकार होगा तो हमारी जो प्रकाश की किरणें हैं उसी से तो रिफ्लेक्ट होती हैं, उसी से तो परावर्तित होती हैं, परावर्तित होकर हमारी आंखों में जाती हैं। आंखों में कहाँ पहुँचती हैं? रेटिना पर पहुँचती हैं और रेटिना पर एक इमेज क्रिएट होता है, एक इमेज बनता है। उस इमेज से रिलेटेड इलेक्ट्रिक सिग्नल कहाँ पर पहुँचता है? ब्रेन में पहुँचता है और ब्रेन के अंदर पहुँच के कहाँ पर पहुँचता है? माइक्रो प्रोसेसर पे पहुँचता है ना, और माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जाके कहाँ पे पहुँचता है? ALU पर पहुँचता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, यहाँ पर पहुँचता है। वहाँ जाके इमेज जनरेट होती है, उस सिग्नल को प्रोसेस किया जाता है। इसके जस्ट उल्टा अगर हम डेफिनेशन देखेंगे हार्डवेयर की, ठीक उल्टी डेफिनेशन होगी, उल्टी परिभाषा होगी। कंप्यूटर से संबंधित, या मैं कह दूं किसी भी फील्ड की अगर मैं बात करूं, उस फील्ड से संबंधित वह डिवाइसेस, वह वस्तुएं जिनका फिजिकल शेप है, जिनका भौतिक आकार है। जब भौतिक आकार है तो उनको आप छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, चूंकि कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, तो कंप्यूटर से रिलेटेड वह डिवाइसेस, वह वस्तुएं जिनको आप छू सकते हैं और आंखों से देख सकते हैं, उसे हम कहेंगे क्या? हार्डवेयर, अर्थात उनका भौतिक आकार। ठीक, अब हम हार्डवेयर पे ज़्यादा विचार नहीं करेंगे। हार्डवेयर पे अगर थोड़ा सा विचार कर लें, थोड़ा सा समझ लेते हैं हार्डवेयर के बारे में, तो यहाँ पर हम देखेंगे हार्डवेयर में मेनली जो प्रोसेस रहता है हमारा, वो तीन चीज़ों का प्रोसेस रहता है। एक होता है हमारा इनपुट, तीन की जगह एक और स्टोरेज डिवाइस भी हम ऐड कर सकते हैं इसमें। एक इनपुट डिवाइस होता है या इनपुट यूनिट जिसे हम कहते हैं, और एक हमारा आउटपुट यूनिट होता है, और एक हमारा, और कौन सा होता है? एक इनपुट हो गया, एक आउटपुट हो गया, एक कौन सा होता है? एक कौन सा यूनिट? यानी कि CPU भी हम कह देंगे उसे। और एक कौन सा होता है? किसी भी कंप्यूटराइज्ड सिस्टम को, यानी कि संसार के किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए आप 4 यूनिट्स का प्रयोग करते हैं। एक इनपुट यूनिट होता है, एक आउटपुट यूनिट होता है, एक CPU होता है, और एक कौन सा होता है? बताइए। ये तो स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ाया था। कौन सा होता है रवि? एक स्टोरेज यूनिट होता है। तुम लोग भूल कैसे जाते हो? एक स्टोरेज यूनिट, भले ही इनमें से कुछ यूनिट हमें दिखाई दें या कुछ यूनिट दिखाई न दें। अब स्टोरेज की जब हम बात करेंगे तो स्टोरेज एक काल्पनिक रूप, इमेजिनरी पार्ट भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन उसको स्टोर करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए कोई ना कोई तो हार्डवेयर होगा। बिना हार्डवेयर के तो डेटा स्टोर नहीं हो सकता। ऐसा तो है नहीं कि हवा में घूमता रहेगा, है ना। हवा में तो नहीं घूम पाएगा डेटा, कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा। तो इस तरह से हार्डवेयर पे हम इतना ही विचार कर लेंगे। थोड़ा सा अगर हम देखेंगे तो एक सिद्धांत है, प्रकृति का एक सिद्धांत है कि किसी भी सिस्टम से
या कोई भी सिस्टम क्रियान्वयन करने के लिए, कहने का मतलब ये है कि उस सिस्टम को प्रॉपर तरीके से ऑपरेशन में लाने के लिए उस सिस्टम में इनपुट जरूर किया जाता है। अगर इनपुट नहीं होगा तो आउटपुट हमें नहीं मिलेगा, है ना? आउटपुट हमें नहीं मिलेगा। जब कोई भी सिग्नल हो या किसी भी तरह का कोई भी आइटम हो, उस आइटम को उस सिस्टम में इनपुट जरूर करना होता है। अब जैसे हम लोग सिंपली समझ सकते हैं कि अगर हम खाने को इनपुट नहीं करेंगे तो क्या हम आउटपुट दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। खाना हमें इनपुट करना होता है, इनपुट नहीं करेंगे तो आउटपुट नहीं मिलेगा। तो किसी भी सिस्टम को, संसार में जो भी सिस्टम है, हर सिस्टम में इनपुट आवश्यक है। जब इनपुट होता है तो उस इनपुट को क्या जाता है? सीपीयू के अंदर जाता है, ठीक है ना? सीपीयू के अंदर जाता है डायरेक्टली। लेकिन सही प्रोसेसिंग में यदि मैं बात करूं तो सभी इनपुट चीजें सिस्टम के अंदर एंट्री लेके कहाँ पे पहुंचती हैं? स्टोरेज यूनिट तक पहुंचती हैं। सबसे पहले स्टोर होती हैं वो यूनिट, वो जो भी चीजें हैं इनपुट वाली, वो सभी जाके स्टोरेज होती हैं और स्टोरेज होने के बाद सीपीयू के अंदर पहुंचती है, जहां पर उन चीजों का, उन सिग्नल का, उस डेटा का क्या होता है? एनालिसिस होता है, प्रोसेसिंग होती है उस डेटा की। और प्रोसेसिंग होने के बाद जो भी रिजल्ट जनरेट होता है वो रिजल्ट कहाँ दे दिया जाता है? आउटपुट। ठीक, यदि मैं कंप्यूटर में बात कर लूँ तो कोई सी इनपुट यूनिट बता दीजिए। सबसे पहले कीबोर्ड रहेगा, माउस रहेगा और कैमरा रहेगा और माइक रहेगा, स्कैनर रहेगा, एटसेट्रा। ये सभी इनपुट यूनिट हैं। कीबोर्ड है, माउस है, कैमरा है। ये रिवाइज हो रहा है आपका, ये सब चीजें बता तो दी है, ये रिवाइज हो रहा है क्योंकि कंप्यूटर फंडामेंटल की क्लास बहुत दिन बाद लग रही है। मैंने जब शुरू किया है कंप्यूटर फंडामेंटल कि इससे पहले टैली खत्म हो गई है, टैली खत्म हो गई है और कंप्यूटर फंडामेंटल को ही रिवाइज करके थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं। तो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, कैमरा हो गया, माइक हो गया, स्कैनर हो गया, ये सभी कंप्यूटर से रिलेटेड डिवाइस हैं जिनके माध्यम से कंप्यूटर में यानी कंप्यूटर सिस्टम में कुछ न कुछ दिया जाता है। अगर मैं आउटपुट की बात कर लूँ तो प्रिंटर और स्पीकर, प्रोजेक्टर और बताओ, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया और एक बात बताओ अभी, मॉनिटर, ये भी बात सही है। अच्छा, मॉनिटर को दूसरा नाम बता दीजिए, मॉनिटर को और क्या कहते हैं? और क्या कहते हैं मॉनिटर को? क्या कहते हैं मॉनिटर? और भी तो कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? बताओ, तुम्हें मालूम है? क्या कहते हैं? तुम्हें बताना है, तुम तो होशियार हो। क्या कहते हैं मॉनिटर को? और क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम बीडीयू। क्या कहेंगे? बीडीयू, वीडियो डिस्प्ले यूनिट या विजिबल डिस्प्ले यूनिट।
दोनों ही इसकी फुल फॉर्म हो सकती है। एक तो विजिबल डिस्प्ले यूनिट भी हो सकता है या वीडियो डिस्प्ले यूनिट भी हो सकता है। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरेट होते हैं यहाँ से। इसके बाद और लिख लीजिए एक आउटपुट प्लॉटर, और ज्यादा पूछा जाता है प्लॉटर। देखो उन शब्दों को किसी भी परीक्षा में उन शब्दों को प्रयोग किया जाता है जो ज्यादातर हम लोग पढ़ते नहीं हैं। ये तो ज्यादातर सब चीज पढ़ते हैं हम लोग, प्रिंटर भी पढ़ते हैं, स्पीकर भी पढ़ते हैं, प्रोजेक्टर भी पढ़ा है, लेकिन प्लॉटर एक ऐसा शब्द है जो हम लोग सुनते भी नहीं है ना। ये भी एक प्रिंटर होता है, प्लॉटर भी एक प्रिंटर होता है, लेकिन ये प्रिंटर मैकेनिकल सिस्टम से काम करता है। जैसे शीशे पे हमें कोई डिजाइन जनरेट करनी है, शीशा को डिफरेंट तरीके से काटना है ना, ये प्लॉटर काम करता है वहाँ पे। और प्लॉटर का उपयोग सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग ऑटोकैड काम करता है वहाँ पे। एक सॉफ्टवेयर होता है ऑटोकैड। ऑटोकैड का मतलब होता है ये जो प्लॉटर है किस पे काम करता है, ऑटोकैड पे। ऑटोकैड करके एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है ना। ऑटोकैड का मतलब होता है ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड, ऑटोकैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन। सबसे ज्यादा उपयोग होता है ऑटोकैड का, जहां पर मैकेनिकल सिस्टम या मैकेनिकल चीजों पर, यांत्रिक चीजों पर अगर हमें कोई भी डिजाइन जनरेट करनी है, डिजाइन बनानी है कंप्यूटर से, निश्चित रूप से उस कंप्यूटर के साथ प्लॉटर जुड़ा होगा ना। हमारे जो कांच आता है या शीशा जो आता है उस पर जो डिजाइन बनी होती है वो कहाँ से बनती है, प्लॉटर से बनती है। इस प्लॉटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, अब देखो इनपुट यूनिट में कुछ शब्द और इम्पोर्टेंट हैं जो ज्यादातर परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। एक होता है हमारा OCR और एक होता है OMR, और एक और शब्द होता है जिसे हम कहते हैं ट्रैक बार। ये शब्द कुछ इम्पोर्टेंट हैं। एक और समझ लीजिए, एक और होगा यहाँ पे MICR। MICR तो तुमने देखा होगा, अगर बैंक की पासबुक पे उठा के देखेंगे तो उस पे शायद MICR में, हाँ उस पे नहीं, आपको मिलेगा पोस्टल ऑर्डर पर। पोस्टल ऑर्डर पे नीचे जो अंक लिखे रहते हैं, अगर पोस्टल ऑर्डर आपने कभी खरीदा हो, नीचे कुछ अंक लिखे रहते हैं, पोस्टल ऑर्डर नंबर रहता है, उसे स्कैन किया जाता है स्कैनर से। तो OCR का मतलब है, क्या है OCR का, बताया तो था मैंने। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर, कभी कभी हम रिकॉग्निशन भी बोल देते हैं। OMR का ऑप्टिकल मार्कअप रीडर, OMR। ट्रैक बॉल एक माउस की तरह होता है, ट्रैक बॉल एक माउस की तरह होता है, और माउस हमारा क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस हमारा एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसके बाद MICR, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर या रिकॉग्निशन भी बोलते हैं। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन या रिकॉग्नाइजर। अच्छा, OCR और OMR में डिफरेंस क्या है, क्या अंतर है OCR और OMR? OMR केवल
जो सिंबल होते हैं, संकेत होते हैं, हमें उनको रिकॉग्नाइज करता है, उनको पढ़ सकता है, उनको पहचान सकता है। OMR केवल सिंबल को, जबकि OMR का एडवांस रूप हमारा क्या है, OCR है। ये ध्यान रखिएगा, ये ज्यादातर क्वेश्चन बना सकता है यहाँ से। OMR का एडवांस रूप OCR है। OCR संकेतों के साथ साथ जो हम अगर अक्षर लिख देते हैं, अक्षरों को भी ये क्या करता है, पढ़ सकता है। संकेत को तो पढ़ ही सकता है, संकेत के साथ साथ अक्षर को भी पढ़ सकता है। इसे कहते हैं हम OCR। ठीक, OMR का अगर कहीं पे क्वेश्चन दे देता है, OMR का एडवांस रूप है, तब आप किसे बताएंगे, OCR। ठीक, अगर हमने जैसे कॉपी पे हमने कुछ लिख दिया, वो लिखा हुआ हम कंप्यूटर में टाइप करना चाहें, कोई बात नहीं है, साफ साफ आप लिखें, अच्छा सा लिखें और OCR के अंदर डाल दें। OCR उसे पढ़ लेगा और पढ़ के क्या करेगा, कंप्यूटर पे लिख देगा। ठीक है, ये काम होता है हमारा OCR का। मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर या रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन मीन्स क्या होता है, रिकॉग्निशन पहचान करना, पहचानना, रिकॉग्निशन का होता है। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर, अगर कुछ भी अक्षर, कोई भी अक्षर चुंबकीय रूप से या चुंबकीय पदार्थ से लिखे गए हैं, है ना, या जो अक्षर जो चुंबक के रूप में है वहां पे, जैसे चुंबकीय चुंबकत्व के गुण है उसके अंदर, तो वो अक्षर पढ़ने के लिए हमें MICR का प्रयोग करना होता है। जैसे पोस्टल ऑर्डर है, पोस्टल ऑर्डर पे नीचे जो लिखे होते हैं अक्षर या अंक, है ना, वो मैग्नेटिक होते हैं, उनको MICR से पढ़ा जा सकता है। MICR एक हमारा स्कैनर टाइप का होता है, इससे पढ़ा जा सकता है। अगर करो पोस्टल ऑर्डर लेने जाओ या रजिस्ट्री करने जाओ, रजिस्ट्री पे भी वो देखते हैं एक रेड कलर की लेजर बीम निकलती है स्कैनर से, वो स्कैनर ही होता है। रजिस्ट्री करने जाएंगे तो वहाँ पे स्कैन करना होता है, जिस स्लिप को वो लगाते हैं लिफाफे पर, तो वो हमारा MICR ही होता है। MICR से ही हमारा स्कैनिंग की जाती है। ठीक, ये तो बात हम इसके हार्डवेयर के बारे में ज़्यादा नहीं बात करेंगे। हमारा मेन मकसद ये है हमें सॉफ्टवेयर को डिफाइन करना, सॉफ्टवेयर की तरफ जाना है। तो हम हार्डवेयर में इतना ही छोड़ते हैं, हार्डवेयर में किसी और दिन और विशेष चर्चा कर लेंगे। अब बात आती है सॉफ्टवेयर। हटाई देशों सीधे पहुंचो सॉफ्टवेयर। हम लोग बहुत पीछे से लेके चले हैं, बहुत पीछे से लेके चले हम लोग। अब बात आ जाती है अच्छा, सॉफ्टवेयर को अगर हम तोड़ दें, जैसे हम लोग ज्यादातर जो भी बात करते हैं, जो भी शब्द होता है, उस शब्द का हम लोग क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, है ना, उसे क्या कहते हैं, अगर किसी शब्द को तोड़ दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, सॉफ्ट और वेयर। सॉफ्ट माने क्या होता है, सॉफ्ट माने क्या होता है, मुलायम या कोमल, है ना, तो सॉफ्ट होता है। और बेयर मीन्स क्या होता है, बेयर मीन्स क्या होता है, मालूम है, बेयर सीधी सी बात है, एक क्षेत्र होता है, एक जगह होती है। इस तरह से मान के चलेंगे, एक तो निश्चित जगह,
उसे हम वेयर कहते हैं, ठीक है ना। तो उस फील्ड का वो एरिया, वो क्षेत्र जो बहुत ही मुलायम है, बहुत ही कोमल है, बहुत ही नाजुक है, उसे हम क्या कहेंगे, सॉफ्टवेयर है। और हार्डवेयर तो हार्ड है यार, हार्डवेयर तो हार्ड है, मजबूत है वो, एक बार तो गिर जाएगा तब भी टूटेगा नहीं। लेकिन सॉफ्टवेयर फील्ड एक ऐसा फील्ड है जो अगर गिर जाता है बहुत ही नाजुक है और ये तुरंत टूट जाता है, कुछ ना कुछ बिगड़ जाएगा इसका, है ना। तो हमें हार्डवेयर को ज्यादा सिंसियरली सोचने पे, विचार करने पे जरूरत नहीं होती है, जबकि सॉफ्टवेयर पे ज्यादा सोचने और विचार करने की आवश्यकता होती है। ठीक, आज हम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे। अब सॉफ्टवेयर हम देखेंगे। अच्छा, अब एक चीज और देख लीजिए, मैंने आपसे पिछली कक्षाओं में कह चुका हूँ कि सॉफ्टवेयर के बगैर हार्डवेयर काम नहीं कर सकता और हार्डवेयर के बगैर सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकता। ये बात हम लोग कर चुके हैं। और एक बात और अगर याद हो तो मैंने ये कहा था कि संसार में कोई भी सिस्टम है, उस सिस्टम को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की अति आवश्यकता होती है। उन्हीं सिस्टम में से हमारा एक सिस्टम है मनुष्य, मानव जीव जितने भी हैं, उनका भी जो बॉडी स्ट्रक्चर है एक सिस्टम की तरह काम करता है ना। उनका शरीर जो है वो एक सिस्टम है, वो सिस्टम में भी सॉफ्टवेयर का होना आवश्यक है। अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हार्डवेयर काम नहीं करेगा। बॉडी की जो बनावट है वो एक हार्डवेयर है, बॉडी की बनावट क्या है, एक हार्डवेयर है। और उस हार्डवेयर के अंदर, उस हार्डवेयर को प्रॉपर तरीके से काम कराने के लिए उसके अंदर सॉफ्टवेयर होता है। ये बताया है मैंने, हम लोग बहुत अच्छे से पहले से ही डिफाइन कर चुके हैं। आपके अंदर, हमारे अंदर जितने भी जीव जंतु हैं, हर किसी के अंदर एक सॉफ्टवेयर काम करता है। जब वो सॉफ्टवेयर निकल जाता है, केवल फिर क्या रह जाएगा, हार्डवेयर रह जाएगा। क्या काम कर पाएगा, काम ही नहीं करेगा। उसी को हम क्या कह देते हैं, मर गया। ये तो यही तो कह देते हैं, मर गया। अब देखिए, अच्छा अब हम थोड़ा सा ये सोच लो, जो सॉफ्टवेयर बॉडी में लगा हुआ है, बॉडी के अंदर है ना, तो वो दो तरह का काम करा रहा है, एक तो इंटरनल और एक एक्सटर्नल। दो तरह के काम कराता है। एक तो इंटरनल काम कराता है, आंतरिक रूप से काम कराता है, यानी कि बॉडी के अंदर काम करता है, और एक बाहरी काम करता है। दो तरह के सॉफ्टवेयर होंगे फिर तो इसके अंदर, दो तरह के सॉफ्टवेयर होंगे। तो सॉफ्टवेयर आर टू टाइप्स, एक इंटरनल, पहली बार पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ा ही ना है, इंटरनल और एक एक्सटर्नल। एक इंटरनल सॉफ्टवेयर, एक एक्सटर्नल। दो तरह के सॉफ्टवेयर, इंटरनल सॉफ्टवेयर आंतरिक रूप से काम करते हैं और एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर बाहरी रूप से काम कराने के लिए होते हैं। इस इंटरनल सॉफ्टवेयर को ही हम कह देते हैं क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसी इंटरनल सॉफ्टवेयर को ही हम कह देते हैं सिस्टम। जबकि एक्सटर्नल जो सॉफ्टवेयर है, इसको हम क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये तो याद है।
उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जो एक्सटर्नल है, देखो कहीं पर भी ऐसे भी लिख के दे सकता है, निम्न में से एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर है, क्योंकि एक्सटर्नल एक नया शब्द है ना। अगर उस गहराई से यानी कि शरीर के काम करने के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इस तरह से भी वो बना सकता है। कोई एमसीक्यू दे देगा आपको और कहेगा निम्न में से एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर है, तो आप समझ जाइए एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर का मतलब कह रहा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसी को तो बता रहा है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हमारे कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? चलो आपको पता चल जाएगा, इसे यहीं पे छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब है वह सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के लिए बनाए गए हैं, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। उस सिस्टम के लिए बनाए गए हैं, उस डिवाइस के लिए बनाए गए हैं, यानी कि उस डिवाइस को प्रॉपर तरीके से ऑपरेट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर पड़े हैं, उन सॉफ्टवेयर को हम क्या कहेंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहेंगे। उस सॉफ्टवेयर को सिस्टम सॉफ्टवेयर कहेंगे। वो सॉफ्टवेयर हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम और एक होता है हमारा डिवाइस ड्राइवर। यहीं पर और आ जाइएगा, एक और ले लेता हूं, जिसे हम कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर भी तीन प्रकार में हम डिवाइड कर दे रहे हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम कर दे रहे हैं, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कर दे रहे हैं और एक डिवाइस ड्राइवर कर दे रहे हैं। तीन तरह से डिफाइन कर रहे हैं। अब देखिए, अब इनको समझ लीजिए, जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, यूटिलिटी क्या होता है और डिवाइस ड्राइवर क्या होता है। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है वो किसी भी डिवाइस को, किसी भी सिस्टम को पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए, और कंट्रोल जब होगा तो उस सिस्टम के अंदर एक प्रॉपर एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, एक वातावरण तैयार होगा। जब वातावरण, उचित वातावरण तैयार होगा तभी काम हो सकता है, अन्यथा काम नहीं हो सकता। उचित वातावरण का होना आवश्यक है। ये काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, यानी कि पूरे सिस्टम को कंट्रोल करना और कंट्रोल करके एक एनवायरनमेंट तैयार करना, यानी काम करने योग्य एक वातावरण तैयार करना। इसके बाद बात आती है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आप समझेंगे ये एक टूल्स है, जिसे हम कहेंगे टूल्स। ये किसी भी सिस्टम को आगे अगले वीडियो में।